अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली में हूँ आपके होस्ट और दोस्त रिफत परवीन रिफत किचन विद गार्डन से। आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। इसका नाम है चिकन कोफ्ता रेसिपी। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होती है। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूले और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आपको देखने को मिले। तो आज आपके को इसके अलावा भी मैं एक टिप्स बताऊंगी और या टोटका समझ लें, तो वो सुनने के लिए मेरी वीडियो को स्किप के बगैर अंत तक देखें। एक बहुत अच्छा टोटका भी बताने वाली हूँ मैं आपको। तो चिकन कोफ्ता बनाने के लिए मैंने क्या लिया है कि कुछ मैंने लिए हैं इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है 1 किलो बोनलेस चिकन और दरअसल मिर्चें जो होती हैं चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर भी लिया है ग्रीन और 1 टीस्पून खुश्क कोरिएंडर, 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, मैंने लिया नमक, आधी टीस्पून ब्लैक पेपर और आधी टीस्पून ही हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून खुश्क कोरिएंडर और साबुत जीरा भी मैंने आधी टीस्पून लिया है। इसमें कोई इतने ज्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं किए। घर से के मसालों से ही मैं रेसिपी बनाती हूँ ताकि आप आसानी से अच्छी रेसिपी बना लें अपने घर के मौजूद मसालों से। तो चिकन को मैंने कर लिया ग्राइंड, 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले। तो उसमें मैंने ऐड की है ग्रीन चिली, मैंने ग्रीन चिली जो है लहसुन अदरक के पेस्ट में भी पीसी हुई थी, एक और मैंने ऐड कर दिया और साथ मैंने एक प्याज इस तरह बना के उसको निचोड़ के वो भी ऐड कर दिया। और ये सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं कोरिएंडर वगैरह सारा ऐड कर दिया। थोड़ा सा कोरिएंडर मैंने बचा के रख लिया है ग्रीन। तो ये देखें एक अच्छा सा मिक्सचर बन चुका है ग्राइंड होके चिकन का। तो सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ बेसन। अगर मेरे पास होते काले चने भुने हुए, उनका पाउडर बहुत अच्छा होता है, वो मैं डालती, लेकिन मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास है तो वो अपनी रेसिपी में आप वो जरूर डालें बेसन की जगह। तो उसमें मैंने 1 अंडा डाल के और ग्रीन कोरिएंडर ऐड करके मिक्स कर लिया और इस तरह के बाल बना लिए कोफ्तों के लिए। बाल थोड़े दरमियाना ही रखे ताकि ये जब फूले तो बहुत बड़े ना लगे। तो ये देखें, इसको मैंने मीडियम गरम ऑयल में इसको मैं फ्राई कर लूँगी ताकि ये जले ना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल में गरम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए मैं इसको मीडियम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ और इनको एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं तो मैंने अब साथ ही दूसरे भी मैं ऐड कर रही हूँ। काफ़ी सारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो घर वाले साथ इस वक्त घर में सब काम से आते हैं तो सबको चाय की तलब होती है, तो साथ चाय भी बन रही है। ये देखे इतने सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन सब को मैं फ्राई कर लूँगी और साथ साथ ये इस तरह भी बहुत मज़े के लगते हैं। जब ये फ्राई होते हैं तो घर वाले तो खाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें, ये जो फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। देखिए आंच पर मैंने इनको मीडियम आंच पर फ्राई किया है। तो इनमें एक बहुत अच्छा सा कलर आया है, ब्राउन कलर, और बहुत ही गुलाई से ये फटे भी नहीं है। तो ये देखें फाइनली मैंने इनको सबको फ्राई कर लिया इसी तरीके से और वही तेल मैंने ऐड कर दिया है अब कोफ्ते का कि जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए। तो इसमें मैंने 2-3 करी पत्ते ऐड कर दिए हैं और इसमें मैं साबुत जीरा ऐड कर रही हूँ और हींग भी मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ी सी हींग से टेस्ट बहुत मज़े का आता है, लेकिन वो जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा तब। तो ये देखिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, एक प्याज को, और इसको आप मैं इतना पकाऊंगी कि ये थोड़ा सा पिंकिश कलर का हो जाए, ब्राउन नहीं करना इसको। तो ये देखें अब मैं इसको ये थोड़ा सा सोटे हुआ प्याज, तो इसमें मैंने हींग ऐड कर दी है 1/4 टीस्पून और इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1
ग्रीन चिलीज में मैंने पीसी हुई थी वो ऐड कर दी है। हमने कोफ्तों में भी डाला है और यहाँ ग्रेवी में भी। और एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधी टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड किया मैं। और इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे ताकि सारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखें 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना के वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और अभी हम इसको इतना भुनेंगे कि तेल अलग नज़र आना शुरू हो जाए। तेल काफ़ी मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और तेल भी अलग नज़र आ रहा है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं आधा कप दही, यानी कि आधा पाव से भी कम दही मैंने इसमें ऐड किया है, योगर्ट। तो इसको भी हम पकाएंगे। और साथ मैंने ऐड कर दिया है खुश्क कोरिएंडर 1 टीस्पून। खुश्क कोरिएंडर हमेशा मैं एंड पे ऐड करती हूँ। तो ये देखे साथ मैंने ऐड किया एक ग्रीन चिली। घर वाले बार बार देखने को आ रहे हैं कि कब तैयार होगा तो हम खाएं। खैर जल्दी तैयार हो जाएगा ये। मसालों को अच्छे तरीके से भुनने के बाद इसमें मैंने जितना ग्रेवी रखनी है मैंने जितनी उसमें पानी ऐड कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही ग्रेवी रखें तो उतना ही पानी ऐड करें। तो साथ ही मैंने कोफ्ते भी इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि कोफ्ते भी इस ग्रेवी के तैयार होने तक गल जाए अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी मशकूर हूँ। और अच्छे अच्छे कमेंट लोग करते हैं मेरे चैनल पे। सबके ताउन से ही आज मैं इतना ग्रो कर पाई हूँ अपने चैनल को। तो ये देखें मैंने इसमें थोड़ी सी अपने ही गार्डन की जो मेथी है उसको मैंने इसमें ऐड किया है। जब ग्रेवी तैयार हो चुकी तो साथ ये मैंने रोजमेरी फ्रेश रखी है खूबसूरती के लिए डिश आउट करके। तो फ्रेंड ये देखिए कितने मज़े के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत टेस्टी। इसको आप खाएं राइस के साथ, रोटी के साथ या फिर नान के साथ। बहुत टेस्टी बने हैं ये, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह मेरे अल्लाह के शान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें अता फरमाई। तो फ्रेंड मैं आपको एक टोटका बताना चाहती थी। आजकल चूँकि बहुत सारे छोटे बच्चे ठंड की वजह से और बड़े बुजुर्ग भी बीमार हुए हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक टोटका बताना चाह रही कि 1 चुटकी दालचीनी का बारीक पिसा हुआ पाउडर और 2 चुटकी हल्दी का पाउडर मिक्स कर लें और 1 चम्मच शहद में मिक्स करके आप बच्चों को या बड़ों को छिटा दें। इससे बुखार भी जाता रहेगा। एक बंदे बुखार, गला खराब, फीवर, हर तरह के जुकाम के लिए ये बहुत मुफीद हो। अल्लाह हाफिज़।